महज 4 दिन के अंदर दरभंगा में दिन दहाड़े दूटा अलग अलग ठाम अपराधी सबक द्वारा जैम का फायरिंग का पूरा शहर में डर का माहौल बना दिलक। दोनों मामला में अपराधी ताबड़तोड़ फायरिंग को दरभंगा पुलिस के एक पैघ चैलेंज देने छला, जकरा दरभंगा पुलिस चुनौती के रूप में स्वीकार केने छल। एकर बाद दरभंगा पुलिस सबटा बदमाश का धरपकड़ के लिए ओकर पाछू पड़ गेल। आखिरकार दरभंगा पुलिस का सफलता भेटल और सदर थाना इलाका में बस स्टैंड के करीब दिल्ली मोड़ स्थित भेल फायरिंग मामला में दूटा अपराधी के लोडेड पिस्टल और एक देसी कट्टा के संग गिरफ्तार क लेल गेल। गिरफ्तार अपराधी के पहचान रोशन कुमार और विशाल कुमार के रूप में कयल गेल, जखन कि केवटी थाना के भडियाही गांव में एक घर में भेल दिन दहाड़े फायरिंग मामला में एखन तक पुलिस का हाथ खाली अछि। घटना के पुष्टि दरभंगा सदर एसडीपीओ राजीव कुमार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को पूरा मामला का जानकारी दरभंगा में मीडिया के दिलाई। 5 जुलाई के सामने बस स्टैंड के पास बस स्टैंड पे टेंडर के जो लिए हुए हैं उनकी जो वसूली करने वाले मनीष यादव हैं, उनको टारगेट करते हुए 2 बाइक पर 4 सवारों ने फायरिंग की। फायरिंग करके वहाँ से वो भाग गए। इस फायरिंग को लेके सदर थाना क्षेत्र में 218/25 से कांड दर्ज किया गया। फिर पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन की। जो तथ्य सामने आए, ये बस स्टैंड के बंदोबस्ती और वर्चस्व की लड़ाई को लेकर फायरिंग की गई। इस फायरिंग के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जितने भी साक्ष्य मिल रहे थे उसको जुटाया गया और हम लोगों ने कल इस फायरिंग करने वाले जो 2 बाइक पे 4 लड़के थे उनमें से 2 की गिरफ्तारी कर ली गई है। दोनों जो है कि दरभंगा जिले के हैं। एक का नाम रोशन कुमार महतो है, दूसरे का विशाल कुमार है। दोनों को विधि सम्मत गिरफ्तारी करते हुए न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। अन्य जो लोग जो इसमें और नाम आए हैं उनके कन्फेशन के आधार पे उनके भी हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। ये स्पष्ट हो गया है कि ये लड़ाई पुराने बस स्टैंड जो है उसमें की वर्चस्व को लेके किया जा रहा है और इसमें पर्दे के पीछे और भी बहुत सारे लोग हैं। जैसे जैसे हमारे इन्वेस्टिगेशन में उनका नाम आते जाएगा हम लोग उन पर बहुत ही कठोर कार्रवाई करेंगे। दोनों फायरिंग में सर एक ही व्यक्ति यही लोग जाके फायर किया था या फिर नहीं अलग लोग फायर किए थे और उस घटना से इन लोग का लिंक था? शायद जो मैं समझ पा रहा हूँ, एक फायर जो 5 तारीख की हुई थी बस स्टैंड के पास, उसके साथ सदर 2 अनुमंडल में केवटी थाना क्षेत्र में भी एक फायरिंग की घटना हुई है। ये घटना वर्चस्व, वहाँ भी वर्चस्व की ही घटना हुई है। वहाँ भी एक नया FIR किया गया है और इन्वेस्टिगेशन में वो सब एक साथ हम लोग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं। 4 यहाँ पे दिखाई घटना में उसकी संलिप्तता है। तो जो केवटी थाना पे जो FIR हुआ है उसके इसमें इस इन्वेस्टिगेशन में इसमें आए तथ्यों को वहाँ भी हम शेयर कर रहे हैं। दोनों घटनाओं का जो पीछे का जो कारण है वो लगभग एक ही पाया जा रहा है। ये लोग जो नेम्ड हुए हैं उसके अलावा जो हमारे अरेस्ट किए गए हैं लोग, उनके कन्फेशन में बहुत सारे और नाम आए हैं। हम सब नामों को अभी आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमने सब पर कार्रवाई हम लोग शुरू कर चुके हैं। उनका भी लोकेशन ले रहे हैं। सब लोग उसमें हम लोग जो भी होंगे उनको अरेस्ट करके वो अपने न्यायिक हिरासत में भेज देंगे। मकसद हवाई फायरिंग करना था या किसी को मतलब वर्चस्व का हवाई फायरिंग था या हत्या? यहाँ जो दिल्ली मोड़ के बस स्टैंड के पास जो फायरिंग की गई है वहाँ पे जो जिनको टेंडर हुआ था और उनके जो आदमी वसूली कर रहे थे उनको टारगेट करते हुए फायरिंग की गई। सर ये बताया जाए कि वो खरथुआ में जो मकान के बाहर फायरिंग की गई थी तो वो व्यक्ति और ये जमीन बंदोबस्ती का जो नहीं, ये एक अलग घटना है। खरथुआ में जो एक लक्ष्मण जी है उनके घर के पास जो है वो एक अलग जमीन के मामले पे है। वो अभी उस घटना को हम लोग इसमें ऐसा कोई साक्ष्य या सूत्र नहीं मिला है कि दोनों को एक कर पाए। क्या यही दोनों वहाँ भी फायरिंग किए थे? नहीं, ये दोनों लोग दूसरे लोग हैं, वो अलग लड़के हैं। उनको अलग हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जो लगभग हम लोगों ने उनकी भी पहचान कर ली है। ये दोनों लड़के कौन है? ये ठेकेदार की जो दोनों ठेकेदार हैं पहले वाले और ये जो आपस में जो वर्चस्व की लड़ाई ठेकेदारों की है उनके ये गुर्गे हैं और उनके पक्ष में उन्होंने वर्चस्व की लड़ाई में इसकी फायरिंग की है। इसका कोई आपराधिक इतिहास भी है? अभी वो हम लोग खंगाल रहे हैं और खंगालने के बाद इसको कितना पैसा मिला था जिसमें ये सब चीज़ें अभी स्पष्ट नहीं हुई हैं और इन सब चीज़ों के बारे में अभी मैं आपको स्पष्ट नहीं बता पाऊँगा। ये वर्चस्व की लड़ाई किन किन लोगों के पीछे से?
जो पुराने टेंडर लिए हुए थे वे लोग हैं और जो नए टेंडर लिए हुए वे लोग हैं। और टेंडर जो है इसकी जानकारी बहुत सारी नगर निगम के पास मिल जाएगी। सर एक बात ये है कि सब जिस तरह की बचत की बात आपके किसान की बात होती थी, सब तरह की बात है, जिस तरह की घटनाएं लगातार घटी है, जी 2 जगह घटनाएं घटी है, जी 8 से 10 लोगों की बात होने की बात कही जा रही जी। थी, लेकिन आपके हिसाब से अब तक कुल कितने लोग इसमें इन्वॉल्व है और कितने फरार है, कितने की खोज अभी जारी है? पहली घटना जो 5 तारीख को हुई थी दिल्ली बस स्टैंड के पास, उसमें अभी तक और वो घटना और जो केवटी थाना क्षेत्र में हुई है घटना, ये सारों को मिला के लगभग हम लोग के पास 18 से 20 गुर्गों की जानकारी है। और उसमें से अभी 2 अरेस्ट करके हम लोग भेज दिया, बाकी पर हम लोग दबिश बनाए हुए हैं। बहुत ही त्वरित हम लोग कार्रवाई करते हुए उनको अरेस्ट करके हम लोग भेज देंगे। इनके पास से कोई हथियार ये सभी बरामद जी हुए? हाँ, दोनों इन लोगों के पास एक देसी पिस्टल जो है जिसमें 2 कारतूस है, एक के पास एक लोडेड जो है कट्टा है, उसके पास जितना कारतूस पकड़ा गया है, दोनों हथियार के साथ। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है सर? ये हम लोगों को सूचना मिली, गुप्त सूचना के आधार पर हम लोगों ने उन जगहों से उनको उठाया। सर लगातार जो पीड़ित थे वो एक बात कह रहे थे कि किसी राजनेता का नाम था, क्या किसी राजनेता का नाम भी अभी तक ऐसे तथ्य हम लोग के सामने नहीं आया जिसको आपको हम बता पाए। ये सभी 18 से 20 जो है ये दरभंगा जिला के ही या नेपाल से भी जुड़ा हुआ है सर? अभी तक नेपाल से जुड़े हुए तथ्य हमारे सामने नहीं आए। ये आसपास के जिले को ही जुड़ गए हैं और असामाजिक तत्व हैं। क्या सर ये बस लोगों स्टैंड को की जो लड़ाई हथियार पुलिस कहाँ से चली आ रही बरामद है? हो रहे हैं सर? खुलेआम ये लोग जो हथियार लेकर के क्राइम कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ पता चला है कि हथियार कहाँ से हम लोग लोगों इनसे को- पूछताछ करके इस जगह पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको हथियार सप्लाई कहाँ से किया जा रहा है। अगर कोई लोकल इसका अगर ये लिंकेज होगा तो हम लोग उस पर भी कार्रवाई करेंगे। सर पूर्व में जो लड़ाई छिड़ी थी जिसमें मनोज जी का हत्या भी हुआ था, क्या उस सारे तारीख से जुड़ेंगे? हम लोग उस बिंदु पर भी अनुसंधान कर रहे हैं। अगर उस पर भी तथ्य आएंगे तो हम लोग उसको भी जोड़ेंगे। सर इसमें एक सवाल है कि जो गवाह देने के लिए सदर थाने पे गए थे, शिकायत की थी, तो उसके साथ भी इन लोगों ने मारपीट किया था। ऐसी कोई सूचना अभी तक हम लोग को नहीं मिली। सर छब्बीस वार्ड में सप्लाई है। 26 वार्ड में सप्लाई जाता है इसका। हाँ 28 विश्वकर्मा मंदिर के सामने के नज़दीक ट्रांसफार्मर के नज़दीक है, जो ट्रांसफार्मर कुछ दिनों से खराब चल रही थी और आज पूरी तरह जल चुका है। यह ट्रांसफार्मर पर 2 नल जल है और लोग यहाँ के जनता सवेर से ही, आज सवेर में जला है और सवेर से ही पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं। मैं विद्युत विभाग के अधिकारी से यह अपील करना चाहता हूं कि यह ट्रांसफार्मर यथाशीघ्र बदला जाए, जिससे कि लोगों का पानी की समस्या दूर हो जाए। 28 विश्वकर्मा मंदिर के सामने के नज़दीक ट्रांसफार्मर के नज़दीक है, जो ट्रांसफार्मर कुछ दिनों से खराब चल रही थी और आज पूरी तरह जल चुका है। यह ट्रांसफार्मर पर 2 नल जल है और लोग यहाँ के जनता सवेर से ही, आज सवेर में जला है और सवेर से ही पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं। मैं विद्युत विभाग के अधिकारी से यह अपील करना चाहता हूं कि यह ट्रांसफार्मर यथाशीघ्र बदला जाए, जिससे कि लोगों का पानी की समस्या दूर हो जाए। नहीं तो भाकपा माले के बैनर तले हम ग्रामीणों के सहयोग से, उपभोक्ताओं के सहयोग से आंदोलन को बाध्य होंगे। ब्रह्मदेव प्रसाद भाकपा माले प्रखंड कमेटी सदस्य ताजपुर।